रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासु वचन रविकर निकर। अगले सूत्र में प्रवेश करने से पहले गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि रामायण और महाभारत दो इतिहास हैं। दोनों में श्री रामायण श्रेष्ठ है, क्योंकि वेद के रूप में रामायण अवतरित हुआ है। श्री रामायण में श्री सीता जी जीवों के दोष को अनदेखा कर अपनी महती कृपा से जीवों को श्री राम जी महाराज की शरण में पहुंचा देती हैं। आइए अगले सूत्र में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 14। कृपा पारतंत्र अनन्यार्हत्व चापेक्षित गुणः। कृपा पारतंत्र अनन्यार्हत्व चापेक्षित गुणः। सूत्रार्थ: पुरुष कार्य के लिए कर्ता में कृपा पारतंत्र और अनन्यार्हत्व गुण अपेक्षित हैं। पुरुष कार्य के लिए कर्ता में कृपा पारतंत्र और अनन्यार्हत्व गुण अपेक्षित हैं। व्याख्या: श्री सीता जी कृपार्णवा हैं। उनका स्वरूप कृपा ही कृपा का है। किसी के दुख दर्शन में असहिष्णु है, चाहे वह कितना ही अपराध करने वाला क्यों न हो। उनके कृपा के सिंधु का ओर छोड़ अनंत भगवान को ही नहीं, अपितु उन्हें भी अप्राप्य है। तुरंत मार डालने योग्य एवं अपने ही प्रति अक्षम्य अपराध करने वाले सुरपति सुत के अपराध को बिना उसके क्षमापन कराए सहज ही क्षमा कर दिया राम वल्लभा श्री सीता जी ने। यथा प्राण संकटमापन्नं दृष्ट्वा सीताथवायसं त्राहि त्राहीति भर्तार मुवाच दयया विभुम्। विदेह तनयाजू के इस कृपा की असीमता का आकलन न करके श्री राम जी विभोर हो गए। परिणामतः जयंत को अभय दान की प्राप्ति हो गई, जिससे वह सकुशल सुरपुर प्रस्थान करने का अधिकारी हो गया। राक्षसियों के दोष प्रसिद्ध ही हैं, जिन्हें देखकर श्री हनुमान जी जैसे ज्ञानाग्रणी एवं भक्ताग्रणी ने भी अवध्य स्त्री जाति की होती हुई राक्षसियों का चित्रवध करने का निश्चय कर लिया था। किंतु जनक प्रसूता श्री जानकी जी ने वध करने को उद्यत श्री हनुमान जी को राक्षसियों को न मारने का विविध विधि से उपदेश देकर अपनी ही अपराधिनियों के प्राण बचा लिए तथा प्राण बचाकर उनसे उदासीन हो गई हो सो नहीं, अपनी सखी सहचरी बनाकर उन्हें परम पद की अधिकारिणी बना दिया। पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणामथापि वा कार्यकारुण्यमार्गेण न कश्चिन्नापराध्यति इत्यादि कई वाक्यों में संत स्वभाव वाले को सदा क्षमा ही करना चाहिए कहा है, क्योंकि निरपराधी संसार में कोई होता ही नहीं। वाल्मीकि रामायण में द्रष्टव्य है। श्री सुनैनानंद वर्धिनी सीताजू में
कृपा वैभव का विस्तार अनंत है। अहो आश्चर्य आश्चर्य! अपने को अपहरण कर श्री राम जी के विरहाग्नि में जलाने वाले क्रूर कर्मा पाप मूर्ति रावण के प्रति भी आपका हृदय करुणा कृपा से परिपूर्ण हो गया। हृदय से उस अत्याचारी का मंगलानुशासन करने लगी तथा स्वयं उसे श्री राम जी के शरण में जाने का उपदेश करती है कि जिससे उसकी उभय यात्रा यानी देह और आत्म यात्रा परमानंद प्रदायिनी हो। यथा विधितः सर्वधर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। दया परवश होकर श्री सीता जी ने श्री राम जी को धनुर्बाण 14 वर्ष तक न धारण करने का आग्रह किया था, जिससे इस वन यात्रा में किसी की हिंसा न हो। यथा कदर्य कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्र सेवनात् पुनर्गत्वा त्वयोध्याम क्षत्र धर्मम चरिष्यसि। कृपा परवश होकर ही परमाह्लादिनी आदि शक्ति श्री सीता जी ने पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी को साकेत से धराधाम में प्रकट होने के लिए बाध्य किया था और स्वयं मिथिला मही में प्रकट होकर रावण के यहाँ बंदिनी बनकर रावणादि सभी राक्षसों का उद्धार करने का निश्चय किया था। इस प्रकार श्री जानकी जी की जीवनचर्या में बाल्यकाल से लेकर अंत तक स्थान स्थान में अकारण कृपा का अप्रतिम दर्शन होता है। अतः पुरुष कार्य करने की अचिंत्य सामर्थ्य श्री सीताजू में है। प्रभु पारतंत्र का दर्शन भी सर्वभावेन श्री राजकिशोरी जी की चर्या में सर्वत्र एक रस होता है। श्री राम जी के सर्व कैंकर्य को स्वयं अपने कर कमलों से करना, जबकि अनंत सेवक सेवकिनियाँ राजगृह में विद्यमान थी, पारतंत्र का ही प्रमाण है। श्री राम जी के साथ वन गमन करना एवं प्रभु वियोग को न सहना, स्वसुख का परित्याग तथा श्री राम जी के सुख को ही स्वसुख समझना और तदनुसार आचरण करना पारतंत्र का ही प्रबल प्रमाण है। रावण से वे स्वयं कहती हैं, अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा। पुनः रावण से श्री राम वल्लभाजू का कथन है कि अरे रावण, तुझे अपने तेज से मैं स्वयं भस्म करने में सर्वथा समर्थ हूँ, किंतु प्रभु परतंत्रा हूँ, अस्तु उनकी बिना आज्ञा के तुमको भस्म नहीं कर रही हूँ। असंदेशातु रामस्य तपश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्मार्ह तेजसा। ये वचन पारतंत्र द्योतक ही है। पुनः वाल्मीकि आश्रम के पास परित्यक्ता श्री जनक प्रसूता जानकी जी के वचन है कि हे लक्ष्मण, श्री राम जी की इच्छा को सुखपूर्वक पूर्ण करना मुझ परतंत्रा का स्वरूप है, अस्तु मैं अपनी न होने के कारण उन्हें कोस नहीं रही और न कोई उपालंभन दे रही हूँ। उनके वियोग को न सहने वाले इस शरीर को यदि गंगा में प्रवाहित करती हूँ तो पारतंत्र की हानि होगी। साथ ही मेरे उदर में सूर्य वंश का वंशधर है, अतएव शरीर त्याग से स्वरूप हानि और मेरे स्वामी श्री राम जी के अपत्य की हानि होगी इत्यादि वचन पारतंत्र के प्रबल प्रमाण है। यथा न खल्वदैव सौमित्रे
जीवितं जाह्नवी जले त्यजेयं राजवंशस्तु भर्तुर्मे परिहास्यते। श्री राम वल्लभाजू में अनन्यार्हत्व की झांकी का दर्शन पद पद पर सहज सुलभ होता है। श्री सीताजू के वाक्य अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा का प्रमाणीकरण स्वयं सत्य संध श्री राम जी के वचनों से भी प्राप्त होता है। यथा अनन्या मया सीता भास्करेण यथा प्रभा। सर्व समय के सर्वाचरणों में श्री वैदेही जी की अनन्यता स्पष्ट रूप से ज्ञान का विषय बनती है। अंतिम विश्लेष में तो साक्षात भूदेवी जानकी जी के अनन्यार्हत्व की साक्षी देकर अत्यंत उच्चतम प्रमाण उपस्थित करती है। मनसा कर्मणा वाचा यथा रामं समर्चये तथा मे माधवी देवी विवरम दातुमर्हति। इतना श्री किशोरी जानकी जी के कहते ही पृथ्वी में विवर हो गया तथा श्री भूदेवी साक्षात प्रकट हो गई और अपने अंक में भरकर श्री सीता जी के साथ रसातल में प्रवेश कर गई। अस्तु उपर्युक्त प्रमाणों से श्री विदेह तनयाजू में कृपा पारतंत्र और अनन्यार्हत्व का पग पग में सहज ही दर्शन होता है, जिससे जीवों के प्रति किया हुआ पुरुषकार सर्वथा सफल होता है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।